नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और 11 प्राइम में आप सभी का स्वागत है। और खबरों में सबसे पहले बात रांची की। 7 जिला भू अर्जन पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पदस्थापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तबादला किया है। परितोष ठाकुर का साहिबगंज तबादला हुआ है। अजय सिंह बड़ाई को सिमडेगा का दायित्व मिला है। सुमन पाठक को कोडरमा में पदस्थापित किया गया है। अमन कुमार गढ़वा के जिला भू अर्जन पदाधिकारी बने हैं। मेनका को पलामू का दायित्व मिला है। जय ज्योति सामंता का लातेहार में पदस्थापन हुआ है। लीला एनोला लकड़ा का रामगढ़ में पदस्थापन हुआ है। और इधर जेडीए ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 5 मांगों को मानने का आग्रह किया है। मांगे नहीं मानने पर बड़ा फैसला लेने की बात कही गई है। बताएं आपको कि रिम्स के एक डॉक्टर की मौत हो गई कोरोना से। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि रिम्स के डॉक्टर को रिम्स में ही बेड नहीं मिल सका। उनकी मौत एक निजी अस्पताल में हुई। इस बात से नाराज रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं और इसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। और मांग नहीं माने जाने पर डॉक्टर्स ने बड़ा फैसला लेने की बात कही है। जेडीए का सरकार को अल्टीमेटम, 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। मांग पूरी नहीं होने पर लेंगे बड़ा फैसला। डॉक्टर सिराजुद्दीन की मौत से हैं आक्रोशित। निजी अस्पताल में हुई थी मौत। बेड नहीं मिला था मृतक को रिम्स में। जूनियर डॉक्टरों को व्यवस्था से रोष। रिम्स प्रबंधन की उदासीनता ने कोरोना के संक्रमण से लगातार रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लोहा ले रहे एक योद्धा को खो दिया। बीते दिनों कोरोना में सेवा दे रहे रिम्स के जूनियर चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद मिराजुद्दीन के बाकी साथी चिकित्सकों ने इस घटना के बाद काफी रोष जताया। जूनियर चिकित्सकों ने सरकार, विभाग और रिम्स प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने बड़ी संस्था में एक्मो जैसे जीवन रक्षक मशीन तक मौजूद नहीं है। डॉक्टर मिराजुद्दीन ने अपने संस्थान रिम्स बेड तक नहीं मिल सका। मौत के इतने घंटे बाद अब तक किसी ने भी संवेदना, सांत्वना तक व्यक्त नहीं की। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वे संक्रमित हुए थे तो उनका पहला जो उम्मीद और था वो रिम्स से ही था। वो पहले न्यू ट्रॉमा सेंटर आए। उनकी स्थिति सीरियस थी, उनको पता था कि न्यू ट्रॉमा सेंटर में ही अगर रहूँगा तो इलाज समुचित हो पाएगा। न्यू ट्रॉमा सेंटर में बेड नहीं मिला तो फिर बेड की तलाशी में आलम हॉस्पिटल गए। आलम हॉस्पिटल में भी उनकी स्थिति गंभीर ही बनी रही। आलम हॉस्पिटल में 10-12 दिन भर्ती हुए। फिर हमने यहाँ के प्रबंधन को भी इस बात से अवगत कराया तो प्रबंधन ने कहा कि आप उन्हें शिफ्ट करा लो। लेकिन बात है, जो मरीज वेंटिलेटर पे है उन्हें आप कैसे शिफ्ट करा सकते हैं? शिफ्ट कराने के लिए जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था होती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन बेड होते हैं। तो रिस्क वाला काम था। फाइनली हम उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। फिर 3-4 दिन बाद प्रबंधन की ओर से डॉक्टर साहब गए। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि हो सके उनको इक्मो मशीन की ज़रूरत पड़ सके, जो कि मेडिका में उपलब्ध नहीं है। मेडिका में उपलब्ध होने के चलते मरीज को फिर से मेडिका में शिफ्ट कराया गया। मरीज को वहाँ इलाज के दौरान फिर जो भी था उनका देहांत हो गया। लोग यहाँ पर 84 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। 12 घंटे का शिफ्ट लगता है, 7 दिन लगातार काम करना होता है। तो 84 आवर्स बन रहा है हम लोगों का। 48 आवर्स के बदले 84 आवर्स कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो डायरेक्टर हैं, वो लोग बस आश्वासन देते हैं। पिछले साल भी आश्वासन मिला था कि हम लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, इस साल भी मिला है। और फिर एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया। हम लोग किस हाल में काम कर रहे हैं? हम लोग कोई बैकअप नहीं है। कोई बीमार पड़ता है कोई डॉक्टर तो कोई बैकअप नहीं है। कोई सामने आके एक सांत्वना के कोई 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो इस हाल में कोई कैसे काम करेगा? रिम्स के जेडीए डॉक्टर ने सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 72 घंटे का समय दिया है। जूनियर डॉक्टरों ने पत्र के माध्यम से 5 मांगे सरकार को दिए हैं। साथ ही चिकित्सकों को कहा कि हर बार सिर्फ चिकित्सकों को आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर काम नहीं करने वाले। सरकार सिर्फ नेता और अधिकारी पर ही विशेष ध्यान और सुविधा दे रही है। मांग तो हम लोगों ने आज सीएम को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में हम लोगों ने बताया कि सबसे पहले अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी चिकित्सा कर्मी जो है, जो कि रिम्स में कार्यरत है, अगर किसी कारणवश या कोरोना से संक्रमित हो गया, अगर नहीं बच पाता है या उसकी मृत्यु होती है तो तुरंत से तुरंत जो भी एक राशि होती है, जो एक कंपनसेशन होता है, उन्हें दिया जाए। दूसरा हम लोगों ने पॉइंट रखा है कि जो भी अगर इलाज हम लोग कराते हैं, जो इलाज का खर्चा है कम से कम वो सरकार तो वहन कर सकती है।
कि जैसे सिराज के केस में क्या हुआ कि एक ECMO मशीन होती है, इनको मशीन होती है जो हमारे पास नहीं है रिम्स में, उसके लिए मेडिका में वो मशीन थी, तो हम लोगों को उसका खर्चा तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए। या रिम्स के चिकित्सक की मौत के बाद पूरे चिकित्सा समाज में आक्रोश है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ उन्हें योद्धा कहकर उन्हें लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। कोरोना काल में लगातार अस्पतालों में संक्रमितों की सेवा करने के बावजूद डॉक्टर्स आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहम्मद मिराजुद्दीन को जमीन बेचकर अपना इलाज करना पड़ा। अगर रिम्स प्रबंधन और सरकार चिकित्सकों के प्रति संवेदनशील होती तो शायद आज उन्हें अपना एक योद्धा खोना नहीं पड़ता। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी इस बात की है कि रिम्स का डॉक्टर, लेकिन जब वो कोरोना संक्रमित हुआ तो उसे इलाज के लिए बेड रिम्स में ही नसीब नहीं हुआ, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं और उनके साथ कई डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी मांग रखी है सरकार के सामने। सत्यव्रत, अब ये डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनकी जो 5 मांगे हैं उस पर सरकार इन 72 घंटों के दौरान कोई फैसला ले। ये अल्टीमेटम 72 घंटों का क्या कुछ कह रहे हैं वो? योद्धा दोस्त को खोया है और उसके बाद से लगातार पूरे रिम्स परिवार में एक शोक का लहर है, क्योंकि कोरोना के इस महामारी ने यह बता दिया है समाज को कि चिकित्सक समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। एक चिकित्सक कितनों की जान बचा सकता है, इस कोरोना के महामारी में इन जैसे योद्धाओं ने बताया है। लेकिन इन योद्धाओं ने आज अपने एक मित्र को खोया है और वह जो कारण रहा वो रिम्स की अव्यवस्था रही, सरकार की उदासीनता रही। डॉक्टर साहब, अगर आप लोग खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज को कैसे सुरक्षित करेंगे? कौन इलाज करेगा वैसे लोगों को? हाँ, देखिए, आज जो घटना घटी है, एक सबसे पहले कि डॉक्टर सिराज हमारे मित्र थे, वो हमारा बैचमेट था। 10 साल से हम लोग साथ में थे। तो अगर कोई 10 साल से आपके साथ में हो और अचानक से चला जाए तो खुद पे विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनके परिवार को संभाला और उन अपने पीछे उनके 3 बच्चे हैं और सारा जो परिवार है उन पे डिपेंडेंट था। ऐसी स्थिति में जब कोरोना इतना बढ़ा हुआ है, मैं जितने दिन से ड्यूटी कर रहा, हमारी टीम जितने दिन से ड्यूटी कर रही है, हम इस बात को देख रहे हैं कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है उनके परिजन उनके पास नहीं जाते हैं। कितने लोगों ने डेथ बॉडी से कोरोना वाले को छोड़कर चले गए हैं। उनका दाह संस्कार कोई संस्था कर रही है, कोई NGO कर रही है। कितनी बार तो मीडिया कर्मी लोगों ने किया है, मैंने देखा है ऐसे न्यूज़ में। वो लोग छोड़ दे रहे हैं। इस स्थिति में लोग, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं कोरोना पेशेंट को बीच में रहें, टच करें और 24 आवर्स उनके पास रहें और देखते रहें। और बदले में क्या मिलता है? जैसे डॉक्टर सिराज के साथ हुआ, ना उन्हें इलाज का खर्चा मिला है, ना उन्हें पैसा मिला है, ना कंपनसेशन की बात अभी तक नहीं कही गई। 18 दिनों से वो भर्ती था, ना हमारे डीन, डायरेक्टर या कोई भी जो सीनियर अधिकारी होते हैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्री या हमारे CM साहब, किसी ने कोई सुध नहीं ली। एक पैसा तक उन्हें नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर कैसे सेवा कर देगा जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं और पेशेंट को टच करते रहें, उन्हें ऑस्कल्टेट करें, उन्हें नब्ज देखते रहें, तब जाकर लोगों को लगता है कि नहीं। आप भी सोचिए, हम भी आदमी हैं, आप छोड़ के भाग रहे हैं, हम वहाँ पर बैठ कर इलाज कर रहे हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि अपनी जान गंवाएं। इसके लिए सरासर जो जिम्मेवार है वो झारखंड गवर्नमेंट है या हमारी कुव्यवस्था का है कि इनके पीछे कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यही अगर किसी पॉलिटिशियन को छींक भी आ जाए तो सारे के सारे व्यवस्था जो है एक पैर पे खड़ी हो जाती है उनको करने के लिए। लेकिन जो रियल वर्कर हैं, और अभी के टाइम में सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने अपने चैम्बर में जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, वो अच्छे कुछ ही लोग जो फील्ड में है, बाकी सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं। और हम लोग को एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, आप मरीज के बीच में 24 आवर्स रहें, अब बदले में ऐसा मिलेगा। बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल, कोरोना के महामारी में जिस तरह से आप योद्धा लगातार काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर मिराज थे वो लगातार काम कर रहे हैं, सिराज, और वैसे में अगर डॉक्टर को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, जमीन बेचकर अपना इलाज कराना पड़े, तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे राज्य। बिल्कुल दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि डॉक्टर सिराज जो हैं यहाँ पर कार्यरत थे जब वो इन्फेक्शन जब हुआ उनको, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारा जो यहाँ का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया उन्हें।
मतलब ना फिजिकली ना मॉनेटरी हेल्प हुआ ना इमोशनली हेल्प हुआ। कभी हम लोग आगे आके मॉनेटरी फंड कलेक्ट किए आपस में और फिर हेल्प किए उनका। जब ऐसा किसी डॉक्टर के साथ हो सकता है तो आप स्थिति की गंभीरता देख सकते हैं कि जो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। जब डॉक्टर को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, ये सरासर जिम्मेदारी है, कुप्रबंधन है यहाँ की संस्थान की और सरकार की। जवाबदेह वो हैं कि जब एक डॉक्टर को आप नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने लोगों को देखता, कितने लोगों को क्योर करता। कोविड से 33 ईयर्स का था वो, और इतनी जल्दी चला जाना ये बहुत ही मतलब अक्षम्य मतलब है। ये कोई क्षमा मांगने लायक कोई दोष नहीं है, ये हम लोग माफ़ी लायक कोई दोष नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। और मैं गवर्नमेंट से मतलब अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आप मतलब उनके फैमिली को कुछ हेल्प करें, आप आगे आप बढ़ के आएँ। 24 घंटा हो चुका है उनके डेथ होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई हेल्प नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई सांत्वना नहीं मिला है उनको। ये हम बहुत बुरा हो रहा है हम लोगों के साथ। पिछले 1 साल से लगातार पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और वैसे में सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से आपको लॉलीपॉप दिखा दिया जा रहा है और आपसे सब सिर्फ काम लिया जा रहा है। देखिए, तो बार बार होता आ रहा है। पिछले साल से भी ऐसा हुआ था कि सरकारें सिर्फ घोषणा करती है। देखिए, हमें ये मतलब नहीं है कि आप हमें प्रोत्साहन राशि दें या ना दें। बहुत बुरा इस चीज़ का लगता है कि जब भी कोरोना की महामारी आती है, अब प्रोत्साहन राशि दे घोषणा करते हैं। पिछले साल भी घोषणा भी कागज में आई, वो कुछ मिला नहीं। इस बार जब कोरोना का पीक आया तब भी घोषणा किया गया। तो हमारे कहने की ये मतलब, आपको नहीं देना है तो मत दीजिए, इससे हमें कोई ना दुख पहुंचेगा ना हमें कुछ इसका गिला शिकवा है। लेकिन बात आप इस टाइप ये दे रहे हैं और बोल रहे हैं और जनता को ये दिखा रहे हैं कि आप डॉक्टर पे बहुत सहानुभूति रखते हैं, डॉक्टर के हित में सोचते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है आप जो भी है आप राज्य के सर्वे सर्वाएँ, लेकिन बोले उतना ही जितना आप कर पाएँ, फालतू को बयानबाजी ना करें। बिल्कुल, रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। आप योद्धा हैं, लेकिन आप योद्धाओं को हथियार नहीं मिल पा रहा ताकि इस महामारी से लड़ सके। राज्य के इतने बड़े अस्पताल में इक्मो मशीन तक नहीं है। मोहम्मद सिराज मेरे मित्र थे और उनका असमय जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए और हम सब के लिए। हमारे हिसाब से है कि सरकार हमें छल रही है, केवल कागजी काम हो रहा है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। जिस दिन सिराज को ज़रूरत थी वेंटिलेटर मशीन की, उनको यहाँ पे नहीं मिला, जिसके बाद वो कहीं ले जाना पड़ा और उसके बावजूद उनको कोई सपोर्ट नहीं हुआ, कोई पूरा तंत्र फेल रहा, किसी ने उन्हें देखने तक नहीं गया। इससे हमारा मनोबल टूटा है। कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स, हम लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारा मनोबल टूटा है। हम ऐसे में कैसे काम करें? मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, आप एक बार देखिए आकर के कि क्या स्थिति है, किस तरह से किस फटे हाल में हम काम कर रहे हैं, और आप निश्चिंत होकर के बेखौफ मतलब कहीं पे भी घूम रहे हैं और हमारे लिए अभी तक कोई हमसे बात करने मिलने नहीं आया है। बिल्कुल, अगर आप जैसे योद्धाओं का हौसला टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, तो शायद हम तो इस महामारी से नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हक से हमारे रिम्स प्रबंधन ने हमारी ड्यूटीज़ लगाई हैं, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसी हक के साथ हमें वो मुहैया करवाना चाहिए जो उस समय में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई डॉक्टर, अगर आप एक्सपोज्ड हैं कोविड वायरस से, तो वो निश्चित है कि आप कभी ना कभी, आज नहीं तो कल इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। तो रिम्स प्रबंधन की ये दायित्व होना चाहिए उनका कि समय पर इलाज दे। और सिराज के साथ यही हुआ। डॉक्टर सिराज हमारे मित्र थे, नहीं रहे वो दुर्भाग्यवश। उस समय उसको वो जो इमीडिएट इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई, ना रिम्स प्रबंधन ने दिया। और खैर झारखंड सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, जो लंबी लंबी फेंकते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रोत्साहन राशि का मतलब समझ में आता है इन्हें? ऐसा होता है क्या कि फर्स्ट वेव में कह दिया गया प्रोत्साहन राशि देंगे? ये गोली देना बार बार, इट्स नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर अ रनिंग गवर्नमेंट। मैं तो बहुत इसका निंदा करता हूँ। हम सब जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है, दे आर क्वाइट, हम लोग तो मतलब इस विषय में बात ही नहीं करना है। इट कैन बी क्वाइट सीन, देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकार हमारे प्रति अपना रवैया रख रही है। अदरवाइज वी डॉक्टर्स वुडंट हैव कम टू द मीडिया कि हमें ऐसा बुरा लग रहा है। अरे हमें अपनी ड्यूटी से मतलब है, हमें मतलब नहीं है कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी लगाओगे तब हम ड्यूटी करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज़ करते रहेंगे। हमने ये नोबल कॉज इसीलिए उठाया है, किसी ने हमसे कहा नहीं था। वी आर डॉक्टर्स बाय चॉइस,
ठीक है, अगर ये नहीं समझ पाती है सरकार और रिम्स प्रबंधन तो ड्यूटी लगाते रहें। आज एक मरा है, कल को 10 और मरेंगे, उसके बाद आप क्या कहिएगा ना कि मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, आप मुहैया नहीं करवाते हैं। हाँ, सिलेंडर नहीं दे सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर लेगा डॉक्टर खुद, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर द एडमिन, वी आर वर्किंग डॉक्टर्स ओवर हियर। वो आपका काम है, हम एडमिन में घुस जाएं? यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेंगे? अगर वो ऐसा चाह रहे तो घुस के दिखा भी देंगे। ठीक है, उन्हें नहीं पता है मेडिकल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, पिछले 1 साल से लगातार कोरोना के यह योद्धा अपने घर परिवार से दूर संक्रमण के बीच लगातार संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं और इस घटना के बाद सभी चिकित्सकों में रोष है। स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन की उदासीनता के कारण इन जैसे योद्धाओं का मनोबल टूट रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। तो जेडीए का सरकार को अल्टीमेटम 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और देखिए कैसे उन्होंने ये कहा है कि वो अगर इस प्रोफेशन में हैं तो वो अपनी चॉइस की वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस प्रोफेशन में ही आना था, ये उनकी चाहत थी कि वो इस प्रोफेशन में आए, लोगों की सेवा करें। लेकिन वो शख्स जो अपनी खुशी से एक प्रोफेशन को चुनता है लेकिन वहाँ आकर उसी को वो फैसिलिटीज़ ना मिल पाए तो फिर ऐसे सरकार के आश्वासन पर सवाल तो उठेंगे। और इसलिए अब आश्वासन नहीं, उन्हें इसका ये गारंटी चाहिए कि जो मांगे